आज के इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस को बिल्कुल आसान भाषा में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने आप सबके लिए ये चार्ट बनाया है जिससे कि आप अच्छे से एक्टिव पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं। यहाँ पर एक तरफ मैंने लिखा हुआ है टेंसेस, एक तरफ लिखा हुआ है एक्टिव और एक तरफ लिखा हुआ है पैसिव वॉइस। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसको मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा कि आखिर ये क्या है और किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। उससे पहले हम आगे देखते हैं। तो देखिए, आज हम जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, चाहे वो टेंसेस के हों या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस के हों, और जो वर्ब इसमें यूज होती हैं, जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि इसमें जो मेन फोकस है वो इस चीज पर होता है, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको हम चेंज करते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट को यहाँ पर कंटिन्यूअस में दिखा दिया, कंटिन्यूअस के साथ बीइंग लगा दिया, परफेक्ट के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने बीन लगा दिया। तो इस तरह से इसको हम चेंज करके देखते हैं। तो उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब भी आप एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, वो आपको सब्जेक्ट की तरह कार्य करता दिखाई देगा। किसकी तरह? सब्जेक्ट की तरह। लेकिन वो रियल में सब्जेक्ट होता नहीं है, वो ऑब्जेक्ट ही होता है। वो मैं आपको देखिए एग्जांपल से बताऊंगा। और जो आपकी वर्ब होगी, चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसमें आपको जो सब्जेक्ट होता है उसको दिया नहीं जाता है, या फिर वो आपका एक तरह से ऑप्शनल लगा लो, सबसे लास्ट में आपको दिया जाएगा जिससे आप उसे पहचान सकते हैं। तो ये कुछ था एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। अब चलिए मैं आपको उस चार्ट को समझा देता हूं, इस वाले चार्ट को। तो देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां तक ये प्रेजेंट वाले हैं। उसके नीचे ये चार पास्ट वाले हैं और उसके नीचे हैं फ्यूचर वाले। तो यहां पर मैंने हेल्पिंग वर्ब को लिखा हुआ है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे, वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है और जो आपकी वर्ब होगी उसको आपको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, इस तरह से। और इसी तरह से आप इसको पहचान भी सकते हैं। देखिए, जब भी आपको इन सब के साथ, जो यहां पर लिखे हुए हैं ना, इनके साथ यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं पर दिखाई दे, तो आपको 99% श्योर हो जाना है कि भाई ये पैसिव में हो सकता है। किसमें? पैसिव में। लेकिन कुछ 1% ऐसा चांस है जिससे कि वो पैसिव में नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, जैसे कि एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप डू डज को लगाते हैं, डू डज को यूज करते हैं ना आप, तो वहां पर अब आपको इज एम आर का यूज करना है। यहां पर आपको डू डज हेल्पिंग वर्ब का नहीं, बल्कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। इसका मतलब ये है कि देखिए, यहां पर जो चार्ट है, यानी कि इंडेफिनेट कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो, पास्ट का इंडेफिनेट हो या फ्यूचर का इंडेफिनेट हो, उसमें आपको हमेशा कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। किसकी? कंटिन्यूअस टेंस की। अब चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सब में आपको कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। जैसे कि प्रेजेंट में इज एम आर होती है ना, तो आप जानते हैं कि इज एम आर का यूज हम कहां पर करते हैं? कंटिन्यूअस में करते हैं। लेकिन जब आप इनको पैसिव में ट्रांसलेट करोगे तो तब आपको इज एम आर का यूज इंडेफिनिट में करना है। वाज वर्ब कहां पर यूज होती है? पास्ट के कंटिन्यूअस में। लेकिन जब आप इसको पैसिव में बनाओगे तो वाज वर्ब का यूज आपका कहां पर होगा? पास्ट के इंडेफिनिट में। तो यही बात ये चीज कह रही है। देखिए, इंडेफिनिट में डू डज हम यूज करते हैं एक्टिव में, लेकिन पैसिव में हमने इज एम आर यूज कर दिया। उसी तरह से पास्ट का इंडेफिनिट देखिए, इसमें हम क्या करते हैं? डिड का यूज करते हैं, लेकिन हमें जब पैसिव में बनाना है तो हमने वाज वर्ब का यूज कर दिया। और फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में हम विल का यूज करते हैं एक्टिव में, लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमें क्या करना है? जो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है उसको इंडेफिनिट में यूज करना है। तो फ्यूचर या पास्ट या प्रेजेंट कोई भी हो, आपको एक्टिव वॉइस बनाने से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको उसमें कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। दूसरी चीज देखिए, यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें आपको, जैसे हम एक्टिव में यूज करते हैं इज एम आर प्रेजेंट में, पास्ट में यूज करते हैं वाज वर्ब और फ्यूचर में यूज करते हैं विल बी। वैसे जो फ्यूचर का है ये आपका बनता नहीं है, ये बिल्कुल रेयर केस में बनता है। तो फ्यूचर वाले को आप छोड़ दीजिए, आप प्रेजेंट और पास्ट वाले को देखिए। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट वाले में वाज वर्ब। तो हम इनमें इनका ही यूज करेंगे, लेकिन इनके साथ एक चीज और जोड़ देंगे, जो है
BEING, बीइंग। देखिए इज एम आर प्लस बीइंग, वाज वर प्लस बीइंग, क्योंकि हम इनको सेम सेम यूज तो कर नहीं सकते, क्योंकि इनको हमने पैसिव में इंडेफिनिट में यूज कर दिया, तो हम अब कंटिन्यूस में इनको सेम सेम कैसे यूज कर सकते हैं, तो इनके साथ कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तो हमने इनके साथ लगा दिया बीइंग। वैसे इस बीइंग की भी एक पूरी कहानी है कि ये यहाँ पर आया कैसे है, इसको मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा, आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस में आपको क्या करना है, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब तो आपकी रहेंगी, साथ में आपको प्लस कर देना है बीइंग, BEING। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पास्ट का कंटिन्यूस में यूज करते हैं वाज वर, अब इसके साथ आपको बीइंग का यूज कर देना है। अब आपने एक चीज देखी, हम इंडेफिनिट जब बना रहे हैं पैसिव में तब भी हमने जो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज की हैं, अब कंटिन्यूस बना रहे हैं तब भी हम कंटिन्यूस की कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक फर्क है कि आपको बीइंग उसमें जोड़ देना है, BEING। ये सबसे आसान तरीका है इनकी हेल्पिंग वर्ब्स को याद करने की, कहां पर कैसे यूज होगी, आगे समझ में। अब और देखिए, अब आ गया परफेक्ट। प्रेजेंट के परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैज हैव, और पास्ट के परफेक्ट में यूज करते हैं हैड। हैज हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में। जब भी आपको इनके साथ बीन लिखा दिखाई दे, क्या चीज, बीन, यहां पर देखिए हैज हैव प्लस बीन, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये देखिए हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सेंस फोर, इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो आपको क्या करना है, इसमें से हैज हैव और बीन इसको उठाकर ऊपर यूज कर देना है। इसी तरह से आपको पास्ट में हैड बीन को ऊपर यूज कर देना है, और परफेक्ट में जो फ्यूचर है उसमें भी आपको इसी तरह से नीचे से उठाकर ऊपर लगा देना। तो देखिए हमने हैज हैव प्लस बीन नीचे से ऊपर यूज कर दिया, हैज हैव के साथ बीन, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर ले गए। अब आप इससे एक चीज सीख रहे हैं कि जब भी आप पैसिव में बनाओगे तो आपको नीचे से उठाकर हेल्पिंग वर्ब ऊपर रखनी है। देखिए जब इंडेफिनिट बनाया था तो नीचे से उठाकर ऊपर रख दी, देखिए नीचे से उठाकर ऊपर रख दी, जब मारा गया। अब परफेक्ट बना रहे हैं तो नीचे से उठाकर ऊपर रख दी, और जो नीचे से उठाकर ऊपर रखी है वो वहीं पर रहेगी, उसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़कर उसे वहीं पर यूज कर देना है। अब हैज हैव को हमने यहीं पर यूज कर दिया, कहां पर, बीन लगाकर, ये देखिए BEEN यहीं पर लगाकर यूज कर दिया। तो आपने क्या चीज सीखी है कि परफेक्ट में हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में जैसे एग्जांपल के लिए हैज हैव आप बीन के साथ यूज करते हैं, समझ में आ गया ना, और इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ING लगाते हैं, फिर सेंस फोर वगैरह, इस तरह से आप इसमें लगाते हैं। तो वो तो था टेंस में, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको ये सब कुछ नहीं लगाना, आपको हैज हैव के साथ बीन लगाकर, और आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह इसमें कुछ नहीं आती, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्म आती है, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आप इसको समझोगे, समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए, ये देखिए विल हैव बीन, इसको भी हमने परफेक्ट में यूज कर दिया है, पैसिव वॉइस में विल हैव बीन। अब बच जाता है आपका क्या, अब बच जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट का परफेक्ट, और फ्यूचर का परफेक्ट। तो देखिए इनको हम बनाते नहीं है, इनको बिल्कुल बहुत ही ज्यादा रेयर केस में बनाते हैं, और इनका आप ज्यादातर यूज भी नहीं करते, समझ में आ गया। तो इसलिए हमने इनको छोड़ दिया है। तो ये है इसको बनाने का पूरा प्रोसेस। अब यहां पर देखिए हमने इसको भी परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ दिया है। तो आप इस तरह से इनके जो है कुछ हेल्पिंग वर्ब्स को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये तो जानती हैं कि आपको जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की तरह दिखाई देगा, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, उससे फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है उन्हें पढ़ाया जाता है। अब हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई ये जैसे कि क्या है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो वो होता है जो काम को करता है, तो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ये कोई काम थोड़ी कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है उसका नाम नहीं बताया गया है, जो इनको पढ़ाता है, समझ में आया ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट गायब है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट गायब होता है। तो हमने देख लिया दे आर टॉट। और देखिए इंग्लिश में आप इनको कैसे पहचान सकते हैं कि पैसिव में है या नहीं। अब जैसे आप जानते हैं इज एम आर, आर आ रहा है यहाँ पर, तो आर का यूज आप कहां पर करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, किसमें, एक्टिव वॉइस के कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं ना, टेंसेस में। तो इसके साथ आप क्या करते हैं यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। इसके साथ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING नहीं है। तो इनको पहचानने का एक ये सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो 99% श्योर हो जाना है कि ये पैसिव वॉइस ही है। और जब इज एम आर वाज वर इनके साथ दिखे तब तो 100% श्योर ही रहना है कि ये पैसिव वॉइस है। वो 1% कंफ्यूजन आपका रहेगा हैज, हैव और हैड के साथ, क्योंकि उनके साथ तो हम सिंपल भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं, लेकिन जब उनके साथ बीन हो, BEEN, तब आपको श्योर हो जाना है। अब देखिए उनको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। आपको जो सेंटेंस है वो दोनों तरह से मिल सकता है।
लेकिन इसमें फोकस किस पर करते हैं, हम ऑब्जेक्ट पर करते हैं। उनको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, यानी कि उनको, हम उन पर फोकस कर रहे हैं, ना कि अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं भाई उनको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, उन वाले बच्चों को। अब यहां पर हमने ऑब्जेक्ट पर फोकस कर दिया, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पर ही फोकस करते हैं। अब यहां पर देखिए ये भी बता दिया कि किसके द्वारा काम किया जाता है, मेरे द्वारा काम किया जाता है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है दे आर टॉट बाई मी, इस तरह से आपको इनको समझना है। समझ में आ गया। अब चलिए मैं आपको एक बार इनको एक चीज बताता हूं कि जैसे प्रेजेंट में हम किस तरह से यूज करते हैं। अब जैसे इधर टेंस है, इधर एक्टिव है, इधर पैसिव है। इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। ये होता है आपका टेंस का रियल स्ट्रक्चर। लेकिन जब आप इसको पैसिव में ट्रांसलेट करोगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। अब हमें पता है इंडेफिनिट में हमें कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो हमने इज एम आर का यूज कर दिया और फिर यूज कर दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ये एस या वी एस वाई आईएनजी पाईएनजी सब गायब कर दिए। समझ में आया। इसी तरह से जब कंटिन्यूअस टेंस को हम बनाते हैं टेंसेज में, तो हम क्या करते हैं, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी, इस तरह से यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो आपको क्या करना है, इज एम आर के साथ बीइंग लगाना है, BEING, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सब में लगानी है। परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही है वो 1% केस जो मैंने आपको बताया था कि भाई आपको वहां पर मतलब सावधान रहना है कि भाई 1% वो ऐसा है जो आपको अटका सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन हैज है वो पहचानने का आसान तरीका ये है कि जब ये पैसिव में यूज होंगे तो इनके साथ बीन लगकर आएगा। क्या, बीन, BEEN, बीन। तो हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से आप इनको पहचान सकते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस का ट्रांसलेशन होता ही नहीं है किसी भी टेंस में, मैंने आपको बता दिया। और पास्ट में किस तरह से पहचानोगे, इंडेफिनिट में जैसे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से यूज करते हैं। तो अब आपको इंडेफिनिट में ये तो यूज करना नहीं है, आपको क्या करना है, वाज वर्ब यूज करना है, यानी कि कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ऊपर यूज करनी है। और जब कंटिन्यूअस का नंबर आएगा तो तब आपको वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये तो आप टेंसेज में यूज करते हैं। पैसिव में ट्रांसलेट करने के लिए इनके साथ एक वर्ड जोड़ना है, BEING, बीइंग। बस देखिए ऊपर भी वाजब रहेगा, नीचे भी वाजब रहेगा, कितना आसान हो गया ना। ऐसे ही प्रेजेंट में देखिए ऊपर भी आपका इज एम आर है और नीचे भी इज एम आर है। सिर्फ एक फर्क क्या है कि इसमें हमें नीचे कंटिन्यूअस में बीइंग लगा देना है। अब देखिए आपको पता है कि हम कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं ना। तो पास्ट में यहाँ पर भी ING है, देखिए बी के साथ ING है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गई। इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। समझ में आया। परफेक्ट में देखिए क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम यूज करते हैं। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो आपको हेड के साथ बीन लगा देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरह से आप पास्ट में देख सकते हैं। अब हम एक बार इनको फ्यूचर में देखते हैं। फ्यूचर में देखिए इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं विल का टेंसेज में, लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग में भी यूज करनी पड़ेगी विल भी। और हमने यहाँ पर विल भी लगा दिया, कुछ बच्चे इसके साथ बीइंग भी लगा देंगे यहाँ पर कंटिन्यूअस में। तो आपको वो वाली गलती नहीं करनी है, वो बिल्कुल रेयर केसेस होते हैं, आपको इनको ट्रांसलेट नहीं करना है। फ्यूचर टेंस में ज्यादातर दो टेंसों को, एक कंटिन्यूअस को, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस को, तो आपके लिए आसान हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ दो ही टेंस ट्रांसलेट हो पाते हैं, एक होता है इंडेफिनेट, एक होता है परफेक्ट। समझ में आ गया। तो विल हैव का देखिए विल हैव बीन हमने कर दिया। इस तरह से आप इनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि काम करने वाले को छुपाया जाता है। क्या किया जाता है, छुपाया जाता है। अब जैसे आपसे कोई बोलने लगे कि भाई तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, कोई बोलने लगे आपसे, अब देखिए इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, आपको ये नहीं बताया इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है, तो छुपा दिया पढ़ाने वाले को, यानी कि काम को करने वाले को छुपा दिया। तो इसी तरह से पैसिव वॉइस में हम छुपा देते हैं। अब यदि आपको ये बताया जाए कि भाई चिंटू सर के द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, ये भी पैसिव वॉइस में होगा। समझ में आया ना। के द्वारा हिंदी में पहचानने के लिए है, के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, इस तरह से आप हिंदी में पहचान सकते हैं। और इंग्लिश में मैंने पहचानने के आपको इतने सारे रूल्स बता दिए। अब देखिए यहाँ कपड़े बेचे जाते हैं, यहाँ कपड़े बेचे जाते हैं। अब ये देखिए कि कपड़े किसके द्वारा बेचे जाते हैं, ये बताया गया है क्या, सिर्फ फोकस किस पर किया गया है, कपड़ों पर। अब जैसे आप किसी दुकान पर गए और आपने पूछा भाई सर यहाँ क्या क्या बेचा जाता है, यहाँ क्या क्या बेचा जाता है, आपने खुद ही उससे पैसे में पूछ लिया। आप उसे ये पूछते कि भाई तुम यहाँ क्या बेचते हो, समझते। तो यहाँ क्या क्या बेचा जाता है, मतलब यहाँ कपड़े बेचे जाते हैं, खुद ही पैसे में है। उसे हमारे द्वारा भेजा जा रहा है, द्वारा ये हिंदी में पहचानने वाला शब्द है, किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है। जब आपको द्वारा शब्द दिखाई दे तो आपको हिंदी में समझ जाना है कि भाई ये पैसिव में है, वो समझ में आ गया। राम के द्वारा खाना खाया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट को भी दिखाया गया है, लेकिन द्वारा, द्वारा का मतलब क्या होता है, आपने पैसिव वॉइस में देखा होगा, हम सब्जेक्ट को लास्ट में बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो बाय का मतलब होता है द्वारा। तो इसी द्वारा के लिए उस बाय का यूज करते हैं, BY का। समझ में आया ना, बाय राम,
समझ में आया ना। एक और देखिए, उसे पढ़ाया जाएगा, किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा, कौन है जो उसको पढ़ाएगा, ये भी नहीं बताया गया। तो ये किस में हुआ, ये भी आपका पैसिव वॉइस में हुआ। अब चलिए आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं कि क्योंकि बच्चे स्ट्रक्चर में भी कंफ्यूज होते हैं। आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जैसे कि ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, जब भी आपको इन चारों में से कोई दिखे तब आपको इज यूज करना है इनके साथ, या तो वाज यूज करना है, या हैज यूज करना है, या डज। ये चार आपके हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होंगे। ऊपर वाले चार और नीचे वाले चार ये मिक्स यूज हो जाते हैं, जैसे ही, इज, ही, वाज, ही, हैज, ही, डज, इस तरह से। इसी तरह से सी इज, सी वाज, सी हैज, सी डज, इट इज, इट वाज, इट हैज, इट डज। और किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कि मेरा नाम चिंटू है तो मैं कह सकता हूं चिंटू इज, चिंटू वाज, चिंटू हैज, चिंटू डज, इस तरह से। समझ में आया। और बाकी जो बच जाते हैं जैसे कि डिड, हैड और विल, ये आपके सबके साथ यूज होते हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अब ये जो स्क्रीन पर लिखे हुए हैं इनके अलावा जो बच जाते हैं उनको, जो बचे हुए हैं उन सब के साथ यूज कर देना है। समझ में आ गया। अब चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। प्रेजेंट में यहां पर लिखा हुआ है कोई काम किया जाता है, कोई काम किया जा रहा है, या कोई काम किया गया है। मैंने देखिए तीनों टेंसेज को कवर कर दिया है। कोई काम किया जाता है, कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कोई काम किया जा रहा है, कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। कोई काम किया गया है यानी कि खत्म हो गया है, ये किसका टेंस है, परफेक्ट का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है इन सेंटेंसेज को बनाने के लिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देखिए टीवी देखा जाता है, किसका टेंस है, इंडेफिनिट का टेंस है, किसका, प्रेजेंट का। टीवी देखा जाता है, तो बोलोगे यहां पर टीवी पर फोकस किया गया, देखा किसके द्वारा जाता है, भाई फैमिली मेंबर ही तो होंगे जिनके द्वारा देखा जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के बारे में सबको पता होता है और हम अपने सेंटेंस को छोटा बनाने के लिए ना उसको मतलब सब्जेक्ट को बोलते ही नहीं है। अब हम यदि ये बोले कि घर वालों के द्वारा टीवी देखा जाता है, तब भी हम ऐसे ही बोलेंगे पैसिव में। क्यों, क्योंकि द्वारा शब्द आ गया। तो टीवी देखा जाता है तो बोलेंगे टीवी इज वॉच्ड, टीवी इज वॉच्ड। अब बाई फैमिली मेंबर्स, बाई मी, बाई अस, इस तरह से आपको लास्ट में अपने सब्जेक्ट को यदि दिखाना है तो दिखा सकते हैं। हमें पीटा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है, ये कौन सा टेंस है, ये है कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का। तो कैसे बोलेंगे, वी आर बीइंग बीटन, वी आर बीइंग बीटन। और हमें पीटा गया है तो बोलेंगे वी हैव बीन बीटन, इस तरह से। अब ये प्रेजेंट का है। इसी तरह से आप इसको पास्ट में ट्रांसलेट करोगे, कैसे, टीवी देखा जाता था, इस तरह से आप बोलोगे, या फिर आप बोलोगे टीवी देखा गया। पास्ट में दो तरह से बोल सकते हैं, टीवी देखा गया, मान लीजिए बोल दिया। तो अब हमें क्या करना है, टीवी रहेगा, वॉच्ड सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, मैंने आपको बताया था। तो अब यहां पर आपको टीवी देखा जाता है यानी कि टीवी देखा गया, पास्ट का इंडेफिनिट बनेगा जिसमें हमें कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है यानी कि वाज वर्ब। तो यहां पर हम बोलेंगे टीवी वॉज वॉच्ड। हमें पीटा जा रहा है की जगह बोल देंगे था, पास्ट में बनाने के लिए। हमें पीटा जा रहा था तो आर इजम आर तो प्रेजेंट में यूज होंगे, लेकिन पास्ट में हम वाज वर्ब का यूज करेंगे तो बोलेंगे वी वर बीइंग बीटन। इसी तरह से हमें पीटा गया था तो बोलेंगे वी हैव, और इसको हटा देंगे, क्या बोलेंगे, हैड, वी हैड बीन बीटन। इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब को इनके स्थान पर यूज कर देना है। तो समझ में आया कि आप किस तरह से सेंटेंस को बनाओगे। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, उन्हें पूछा जाएगा, उन्हें पूछा जाएगा। इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसकी सही इंग्लिश की ट्रांसलेशन क्या होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और हाँ, ऐप का लिंक और बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।